हे प्रियाजू, हर योनि में सुख प्राप्ति का उपाय किया, पर परिणाम में दुख ही मिला। बहुत से साधन किए, पर परिणाम में हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अहंकार गलित नहीं हुआ, तो वो सब साधन शुभ कर्म बन गए। शुभ कर्म का सुखद परिणाम आया, भोग फिर खाली हो गए। कल एक उपासक बार बार कह रहे थे, 85 वर्ष का हूं, भारत के हर तीर्थों का 5-5 बार दर्शन भ्रमण किया हूं। अब मेरा अगला जन्म होगा कि नहीं, मैं नहीं चाहता मेरा अगला जन्म हो, तो आप हमें प्रमाणित कीजिए कि मेरा अगला जन्म होगा कि नहीं। उनका प्रमाणित नहीं कर सके, क्योंकि आपके पास कोई पावर ऐसा नहीं जिससे हम प्रमाणित कर सके। ये जितने तीर्थ यातन है, एक भक्त का अपराध कर दो, 1 मिनट में नष्ट हो जाएंगे। भक्तन निंदात बुरी भूल करे, जिन कोय के सुकृत बहुत जन्म के क्षण में दारे कोय। तो बोले, रो पड़े और कहा, मेरा जन्म न हो ऐसा उपाय है आपके पास? क्योंकि अब मैं 85 वर्ष हूं। हाँ है। पहली बात तो ये अभिमान लो कि आपने भारत के तीर्थों का भ्रमण करके बड़ा पुण्य कमाया। ये जो गान कर रहे हो, बिल्कुल तुम्हारे पास पुण्य एकत्रित नहीं हो रहे, सब नष्ट होते जा रहे हैं। और दूसरी बात, राधा 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 आज से रटना शुरू करो। ये गारंटी हम वृंदावन में बैठ के अभी ले रहे हैं, अभी की। अगर अभी प्राण निकल गए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? पुत्र के बहाने से नारायण निकला तो परम मिल गया, जानबूझकर राधा बोलोगे प्राण निकल जाएंगे तो श्री जी नहीं मिलेंगी। पक्का नाम सुमिरन करते हुए प्राण छू जाए, निश्चित भगवत प्राप्ति है। गर्जना है शास्त्रों में इस बात की। तो उनका नाम जब तो हमसे नहीं होगा, तो उनका फिर तैयारी कर लो अगले जन्म की। बात बनाना आता है, नाम जब करना नहीं आता है। बार बार बोल रहे हो मैं तीर्थों का 5-5 बार भ्रमण किया, इतना अहंकार है, तो रह क्या गया तुम्हारे पास? नाम जपने की रुचि तक नहीं आई, तो तीर्थों ने पवित्रता क्या की तुम्हारे हृदय में? क्या की साधनों ने पवित्रता? पवित्र हृदय का परिचय होता है भगवान नाम में प्रीति हो जाना। सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। भगवान के चरणों में भाव नहीं जुड़ा तो आग लगे ऐसे धर्म कर्म में। साधन धर्मनी, इसीलिए शब्द लिखा है, भटकी फिरो मैं, उलट बीज सब बोए। राधा प्यारी तुम्हारे बिना दिन खोए। प्यारी जू, सुख के साधन समझ करके हमने किया और फल उनका मिला। सबको ऐसा ही हो रहा है। क्यों? शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्यो व्यवस्थित हो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र के अनुसार की गई है। शास्त्र क्या कहता है, ये गुरुजन के चरणों में बैठकर सीखा जाता है, मनमानी आचरणों से नहीं। आपने गुरु बनाया तो उन्होंने कहा आज तक नहीं, तो सब का सब कोरा हिसाब है। बिना गुरुदेव का आश्रय लिए कोई आवागमन चक्र से मुक्त हो सकता है? चाहे भगवान शंकर जैसा ज्ञानी हो, ब्रह्मा जैसा चतुर्विवेकी हो, चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिन हो निधि तरह न कोई। गुरुदेव के चरणों का आश्रय लिए बिना अविद्या पर विजय प्राप्त करना असंभव है। गुरुदेव की कृपा भी नहीं, दृष्टि मात्र ही देहाभिमान का नाश कर देती है। तव पद महिमा सुनी अलौकिक, कर्म धर्म सब धोए। अब तो कृपा कीजिए स्वामिनी, लोभ क्षोभ मन मोए। श्यामा प्यारी तुम्हारे बिना दिन खोए। अब जाके मुझे आपकी कृपा से परिचय मिला है कि हमारी जैसों का निश्चित उद्धार हो जाएगा कि अलबेली सरकार हमारी किशोरी जो है। क्या सुनने को मिला? सुंदर तव गुणगान केली रस श्रवण सुनाओगी। श्यामा प्यारी ऐसों को समरथ जग माही, जाति शरण लहो। क्योंकि सुंदर श्याम शिरोमणि कह, मुख राधे जो चरण गहो। कौन ऐसा है जो मुझ साधनहीन को ही परम पद प्रदान कर दे? सुनने को मिला कि श्याम सुंदर भी आपके चरणों को पकड़ कर कहते हैं
कि हे किशोरी जू, मैं आपके चरणों की शरण में हूं। तो अब मेरी बात समझ में आ गई। तव पद महिमा सुनी अलौकिक, करम धर्म सब धोए। अब तो कृपा कीजिए स्वामिनी, लोभ क्षोभ मन मोए। श्यामा प्यारी तुम्हारे बिना दिन खोए। ये महिमा जब से सुनी कि स्वयं लालजू महाराज आपके चरणों में मोर मुकुट पधराते हैं और लालजू के चरणों में अनंत ब्रह्मांडों के लोकपाल ईश्वर कोटि के महापुरुष वंदना करते हैं। वो लालजू रुचिर शिखंडम हरिम बंदे, वो आपके गोरे चरणों में जब मस्तक पधराते हैं तो अब मैं किसी और का आश्रय नहीं लूंगा। तव पद महिमा सुनी, रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। जब ये महिमा सुनी कि आपके श्री चरणों में तो स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर श्री लालजू महाराज मोर मुकुट झुकाते हैं, तो लाडली जू अब सब धर्म कर्मों का आश्रय छोड़कर एकमात्र आपके चरणों का आश्रय ले लिया।